आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 25। हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने दो प्रकार के बुद्धिहीन या अल्प बुद्धि लोगों के बारे में बताया। एक तो वो जो देवताओं के उपासक हैं और शरीर को ही सब कुछ मानते हुए देवताओं से जो उपहार मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और दूसरा भगवान कृष्ण ने बताया कि जो मायावादी है, जो ये ऐसा मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि जब भगवान भी धरती पे आते हैं तो उनका शरीर भी माया द्वारा रचित होता है, वो भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं जानते। तो इन दो प्रकार के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण इस श्लोक में अपनी राय दे रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 25। भगवान कृष्ण कहते हैं, ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया स्मावृत मूढ़ अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्यवम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं ये अधिकार रखता हूं कि मैं सबके सामने प्रकट ना हूं। अभी भगवान हर जगह है, लेकिन हम भगवान को देख क्यों नहीं पाते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, योग माया समावृत। और इससे पहले भी हमने माया शब्द देखा था। माँ मतलब जो नहीं और या मतलब जो सत्य है, यानी कि जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना, ये माया है। यहाँ पे माया दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक महामाया और एक योग माया। महामाया वो है जो हमको भगवान से दूर रखती है, जैसे इसी अध्याय के 14वें श्लोक में हमने देखा, देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि जो तीन गुणों से जो छूती हुई जो शक्ति है, ये मेरी माया है। तीन गुणों से परिपूर्ण सतो रज और तमो गुण से छूती हुई जो है, ये मेरी माया है और ये जीव को प्रताड़ना देती है। दूसरा भगवान कृष्ण से कि योग माया, योग माया समावृत, कि एक ऐसी माया भी है जो भगवान के संपर्क में है। अभी आप सोचेंगे कि माया और भगवान के संपर्क में ऐसा कैसे? देखिए, कविराज कृष्णदास गोस्वामी चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में बताते हैं, 3 श्लोकों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि माता मोरे पुत्र भावे करे बंधन अति ही न जाने करे लालन पालन। माता मोरे पुत्र भावे करे बंधन, कि माता है वो बच्चे को बांध रही है, रस्सी से बांध रही है। अति ही न जाने करे लालन पालन, और अति ही न जान के उनका लालन पालन भी की करती है कि मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। अब देखिए, भगवान के माता पिता भी हो सकते हैं क्या? एक्चुअली देखा जाए या प्रैक्टिकली देखा जाए, फिलोसोफिकली देखा जाए, तो ये भगवान के माता पिता नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि पिछले जन्मों के लविंग रिलेशन के कारण, रिलेशनशिप के कारण वो ऐसा फील करते हैं। भगवान तो सबके स्वामी हैं, तो वो पिछले जन्मों के कारण वो ऐसा फील करते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि जो फ्रेंड सखा वाले, सखा शुद्ध सख्या करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़े तुम्ही आमी समय। जब उसके भगवान कृष्ण सोचते हैं कि जब उसके जो दोस्त हैं वो उसके कंधों पे झूल रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि यार तुम ही कौन से बड़े हो, तुम तो हमारे समान ही हो, हम दोनों एक जैसे हैं। तुमने कौन सा पर्वत उठाया था, हमने भी एक कोने से जाके उसको उठाया था। तो दो उनके ऊपर, कंधे के ऊपर उनके खेल रहे हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, जब गोपियां जब भगवान कृष्ण से रूठ जाती हैं, जब उनकी निंदा करती हैं, तो भगवान कृष्ण क्या सोचते हैं उनके बारे में? भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रिया यदि मान करी करे भर्त्सन वेद स्तुति हते हरे सई मोरा मन, कि जब लविंग डांसर ऑफ ब्रज जब उनकी निंदा करती हैं, उनको उल्हाना देती हैं, उनको चिढ़ाती हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे को अच्छा लगता है, बजाय इसके कोई वेदों की स्तुति मेरे बारे में करे। तो कोई कितना भी बड़ा हो जाए, वो क्या कभी ऐसा बोलेगा क्या, ये चुपचाप इधर खड़ा हो जा, चल तेरे को रस्सी से बांधती हूँ, बहुत शरारत करता है तू? या कोई ऐसे बोलेगा क्या कि अरे
कंधों पे झूल के तुम तो हम दोनों एक जैसे हैं, कोई कितना भी बड़ा हो जाए कोई ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये है माया, ये योग माया है। तो महामाया वो जो हमको भगवान से दूर लेके जाती है, और योग माया वो जो हमको भगवान के साथ जोड़ने का काम करती है। तो ये ऐसे ही है जैसे बिजली है। अभी बिजली से आयरन भी चलता है, बिजली से ओवन भी चलता है, बिजली से हीटर भी चलता है, बिजली से माइक्रोवेव भी चलता है, और बिजली से ही एसी चलता है और रेफ्रिजरेटर चलता है। अभी शक्ति एक ही है बिजली, लेकिन वो ठंडा भी करती है और गर्म भी करती है। यही सिद्धांत भगवान के ऊपर भी लागू होता है। योग माया, महामाया। महामाया क्या करती है? वो जीव को प्रताड़ना देती है। योग माया क्या करती है? भगवान के पास लेके जाती है। महामाया भगवान से दूर रखती है और योग माया भगवान के पास लेके जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को तब तक कोई समझ नहीं सकता जब तक वो बुद्धिमान ना हो जाए। मूर्ख लोग मेरे को समझ नहीं पाते। तो बुद्धिमान कैसे बनेगा? जब वो भक्तों के संग रहेगा, भगवान की भक्ति में सेवा करेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं धारा पे आता हूं तो मूर्ख व्यक्ति मेरे को समझ नहीं पाते कि मैं अजम और अव्यवम हूं, कि मेरा शरीर नाशवान नहीं है, मेरा शरीर अव्यव है। तो जन्म कर्म चैवे दिव्यम यो वेति तत्वतः, कि मेरे जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं। उनको कौन समझ सकता है? कोई आसानी से नहीं समझ सकता। कौन समझ पाएगा? तो इन तत्वों को कौन समझ सकता है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राम इंद्रिय सेवा उन्मुख जीवादो स्वयं एव सफुर्त, कि अपनी हम इंद्रियों से भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब भक्ति में सेवा करेंगे, तो तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तो कोई कितना जब तक पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक भगवान कृष्ण को ये अधिकार है कि वो किसके सामने प्रकट हो और किसके सामने अप्रकट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।